संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें भाग द्वितीय हमने 11वें पाठ तक अभी समझ लिया है। शरीर के बारे में हमने विस्तार से कितने प्रकार के शरीर है, उनका कैसा जन्म होता है, इसके बारे में समझा। आज हम पाठ 12 पर्याप्ति और प्राण के बारे में आज समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार ग्रह, वस्त्र आदि अचेतन पदार्थ पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। ये पदार्थ पूर्ण भी होते हैं और अपूर्ण भी होते हैं। उसी प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब जीवों में भी ये कैटेगरी पाई जाती है, वो पूर्ण भी होते हैं और अपूर्ण भी होते हैं। जो जीव पर्याप्तक नाम कर्म का उदय के योग अपने योग पर्याप्ति पूर्ण कर लेते हैं, वो पर्याप्तक कहलाते हैं, उनको पूर्ण कहते हैं। और जो जीव अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से योग पुद्गल वर्णाओं को या पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, वो अपर्याप्तक कहलाते हैं, अपूर्ण कहलाते हैं। आज इसके बारे में हम इस पाठ में बड़े विस्तार के साथ समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, पर्याप्ति किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न, जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण जीवन धारण में विशिष्ट प्रकार की पौधलिक शक्ति को प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। मतलब आप अब समझना कि जब जन्म हम एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर जब हम ग्रहण करते हैं, तो जन्म के समय पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण जीवन धारण करने, जब उसी से जीवन मिलता है, जीवन धारण करने में विशिष्ट प्रकार की एक पौधगलिक शक्ति है, उसको हम जो प्राप्त करते हैं उसका नाम पर्याप्ति। अगर वो पौधगलिक शक्ति न मिले तो हम शरीर धारण कर ही नहीं पाए, शरीर धारण न कर ले तो हमारा कभी जन्म ना हो। इसलिए वो पौधगलिक शक्ति जो हम ग्रहण करते हैं वो कहलाती है पर्याप्ति। मतलब फिर से समझें आप अच्छे से कि जब हम जन्म लेने जाते हैं, हमारी आत्मा जाती है, तो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने, जीवन धारण करने के लिए जो पौधगलिक शक्ति होती है उसको हम प्राप्त करते हैं, तभी हमें शरीर धारण कर पाते हैं, वो ही पर्याप्ति कहलाती है। पर्याप्ति कितनी होती है? पर्याप्ति 6 होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, चक्षुर्वास, भाषा और मन, ऐसी 6 प्रकार की पर्याप्ति होती हैं। किन किन जीवों की कितनी पर्याप्ति होती है? प्रश्न उठता है। हम संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, हमारी कितनी होंगी? 1 इंद्रिय की कितनी, 2 इंद्रिय की? तो अपन जानते हैं इन 6 पर्याप्तियों में सबसे पहले 1 इंद्रिय की 4 पर्याप्तियाँ होती हैं। ठीक, पहले समझ लेते हैं 1 इंद्रिय की कौन कौन सी। आहार होगा, शरीर होगी, इंद्रिय होगी, स्वाक्षुश्वास, ये 4 पर्याप्ति 1 इंद्रिय की होंगी। 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीवों की 5 पर्याप्ति होती हैं, उनको भाषा और मिल जाती। मतलब आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षुश्वास, भाषा, ये 5 पर्याप्ति। 2 इंद्रिय को मुंह मिल गया ना तो भाषा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक ये 5 पर्याप्ति होती हैं। अब बचे कौन? संगी पंचेंद्रियों। संगी पंचेंद्रियों की पूरी, क्योंकि मन पर्याप्ति भी उनको मिल जाती है। इस प्रकार से ये 1 इंद्रिय की 4 पर्याप्ति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जो जीव हैं जिनका मन नहीं होता, उनकी 5 पर्याप्ति। और बचे कौन? संगी पंचेंद्रिय जीव, उनकी पूरी 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। अब पर्याप्तियाँ क्रम से पूर्ण होती है क्या एक साथ? ये पर्याप्तियाँ होती कैसे हैं पूर्ण? तो बताते हैं आचार्य महाराज, पर्याप्तियाँ क्रम से पूर्ण होती हैं। जिसकी जितनी पर्याप्ति है उसका प्रारंभ एक साथ होगा, एक साथ प्रारंभ होता है, लेकिन क्रम से पूर्ण होती हैं। जैसे उदाहरण, कोई संगी पंचेंद्रिय जीव है और वो पर्याप्तियाँ ग्रहण कर रहा है। अब उसने आहार भी, शरीर भी, इंद्रिय भी, स्वाक्षुभाषा मन 6 पर्याप्तियाँ शुरू कर दी। शुरू तो एक साथ करेगा, पूरी पर्याप्ति एक साथ ग्रहण, लेकिन क्रम वाइज आहार कंप्लीट हो गई, फिर शरीर हो गई, फिर इंद्रिय हो गई, फिर स्वाक्षुभाषा हो गई, फिर भाषा हो गई, फिर ऐसे क्रम से ये पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं। पर्याप्तियाँ पूर्ण होने में कितना समय लगता है? पर्याप्तियाँ पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त लगता है। कितना टाइम लगता है? केवल अंतर मुहूर्त में ये पूरी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं। अब अपन क्रम से समझते हैं ये पूरी 6 पर्याप्तियों को अलग अलग। देखो, सबसे पहले शरीर, सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति? आहार पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति को अपन समझें, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए कारणभूत जो 9 कर्म वर्णाओं को जीव ग्रहण करता है, उन वर्णाओं को खल रूप, रस रूप, भाग रूप परमाणु की शक्ति की पूर्णता को आहार। क्या है? एक शरीर अपन ने छोड़ा, दूसरा शरीर अपन ग्रहण करने के लिए गए,
तो 9 कर्म रगड़ाएँ होती हैं, जैसे कर्म रगड़ाएँ ऐसी 9 कर्म रगड़ाएँ होती हैं, उनको ग्रहण करता है। उन वर्णाओं को खल भाग और रस, कठोर रूप और मुलायम रूप परिणमाने की जो शक्ति कहलाती वो कहलाती है आहार पर्याप्ति। समझ में आया? फिर से समझो, एक शरीर अपना छोड़ा अपन ने, दूसरा शरीर धारण करने गए, दूसरा शरीर धारण करने में 9 वर्णाओं को ग्रहण करती। जो 9 कर्म वर्णाएँ हैं उन वर्णाओं को कठोर रूप और मुलायम रूप, खल रूप और रस रूप परिणमाने की जो शक्ति की पूर्णता है वो कहलाती है आहार पर्याप्ति। सबसे पहले पर्याप्ति। दूसरी पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति। खल भाग को हड्डी रूप आदि कठोर अवयव और रस भाग को रुधिर आदि अवयव रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को। अब जो अपन ने कठोर और मुलायम चीज ग्रहण की थी, वो कठोर चीज को हड्डी रूप परिणमाने की शक्ति और मुलायम चीज को ये रुधिर, खून वगैरह, रक्त वगैरह परिणमाने की जो शक्ति है कहलाती है वो कहलाती है शरीर पर्याप्ति। इसकी पूर्णता अगर हो जाए तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। समझ में आया? फिर से देखो, आहार पर्याप्ति में अपन ने क्या किया था, 9 कर्म वर्णाओं को जो ग्रहण किया था उनको कठोर और मुलायम रूप परिणमाने की शक्ति अपन ने बना। अब इसको हड्डी रूप और रुधिर रूप परिणमाने की शक्ति वो शरीर पर्याप्ति के अंतर्गत आ जाए। फिर है इंद्रिय पर्याप्ति। जो 9 कर्म वर्णाओं में से कुछ स्कंदों के अपने अपने इंद्रिय स्थान पर इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय के आकार रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। मतलब 9 कर्म वर्णाएं जो अपन ने ग्रहण की थी उनके कुछ स्कंदों में अपने अपने स्थान रूप द्रव्य इंद्रिय के आकार रूप परिणमाने की शक्ति। अब कान को कान की जगह बनाएंगे, नाक को नाक की जगह, आँख को आँख की जगह और मुँह को मुँह की जगह। ऐसा नहीं मुँह यहाँ बना दिया, नाक यहाँ बना दी, कान यहाँ, ऐसा नहीं। उसको उस रूप परिणमाने की शक्ति, स्पर्शन रसना ज्ञान चक्षु कर्ण, उस रूप परिणमाने की जो शक्ति कहलाती है वो कहलाती है इंद्रिय पर्याप्ति। देखते जाना, आहार पर्याप्ति में अपन ने क्या किया, कठोर और मुलायम चीज ग्रहण की। फिर शरीर पर्याप्ति में अपन ने क्या किया, हड्डी रूप परिणमाने की और रुधिर रूप परिणमाने। अब इंद्रिय पर्याप्ति में यथास्थान स्पर्शन को स्पर्श, रसना को रसना, ज्ञान चक्षु सबको अपनी जगह रूप परिणमाने की शक्ति की जो पूर्णता है वो कहलाएगी इंद्रिय पर्याप्ति। स्वाक्षोच्छ्वास पर्याप्ति क्या कहलाती है, आहार वर्णाओं को स्वाक्षर रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को स्वाक्षोच्छ्वास, मतलब आपने जो आहार वर्णाएं ग्रहण की हैं उनको स्वाक्षोच्छ्वास रूप, सांस लेने रूप, सांस लेने और छोड़ने रूप जो परिणमन होता है वो कहलाता है स्वाक्षोच्छ्वास पर्याप्ति। फिर है भाषा पर्याप्ति। भाषा वर्णाओं को वचन रूप परिणमाने की शक्ति, अब ग्रहण तो कर ली पुद्गल वर्णा, लेकिन वो वचन रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता जब तक नहीं होगी, जब तक पर्याप्ति नहीं होगी वह, तो भाषा वर्णा को वचन रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति। अगर अपनी पर्याप्ति पूर्ण तो बोल ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए, भाषा पर्याप्ति। इसलिए वचन संभाल के बोलना चाहिए। जो लोग अपने शब्दों का दुरुपयोग करते हैं उनको ये पर्याप्ति नहीं मिलती है, शरीर नहीं, मोह नहीं मिलेगा, बोलने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं मिलेगी। फिर है लास्ट मन पर्याप्ति। मन वर्गणाओं को द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति को, जो मन वर्गणाएं हैं उन मन वर्गणाओं को द्रव्य मन रूप परिणमाने की जो शक्ति है, अपना एक द्रव्य मन होता है, एक भाव भाव मन और द्रव्य मन, तो द्रव्य मन रूप जो परिणमाने की शक्ति रहती है वो कहलाती है मन पर्याप्ति। ये तो अब ये प्रश्न उठता है, पर्याप्ति तो बहुत ने बोली, लेकिन ये पर्याप्तक अपर्याप्तक बताया था, ये क्या होता है? पर्याप्तक किसे कहते हैं? जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण कर लेते हैं उन्हें पर्याप्तक कहते हैं। पर्याप्तक जीव के सभी गुण स्थान हो सकते, मतलब जिसने अपनी ये पूरी पर्याप्ति पूर्ण कर ली वो पर्याप्तक हो गया, और जिसने नहीं की वो अपर्याप्तक। जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते उन्हें अपर्याप्तक कहते हैं। अपर्याप्त जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक लब्ध अपर्याप्त, एक निर्बद्ध अपर्याप्तक। मतलब पर्याप्तक जीव तो क्या है, पूरी पर्याप्ति कर लेगा, और अपर्याप्तक जीव पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, उसके पहले उनका मरण हो जाए। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लब्ध अपर्याप्त, एक निर्बद्ध अपर्याप्त। लब्ध अपर्याप्तक क्या कहलाते हैं? जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, बीच में ही मरण हो जाता है, उसे लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। लब्ध पर्याप्त जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग प्रमाण मात्र होती है, बस। लब्ध पर्याप्त जीव के प्रथम गुण स्थान, बस प्रथम गुण स्थान होगा। ये अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते और पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक श्वास में 8-10 बार बोलते ना। निर्वित्त अपर्याप्तक क्या कहला? जो जीव ने अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है किंतु अंतर्मूर्ति में अवश्य रूप से पूर्ण होगी, वो निर्वित्त अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। निर्वित्त अपर्याप्त जीव का पहला, दूसरा, चौथा और 6वां गुण स्थान हो सकता है। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझो पर्याप्तक। 2 लोगों ने अपना मकान बनाना प्रारंभ किया,
आजू बाजू मकान बन रहे हैं, इस काम दोनों ने प्रारंभ कर दी, बनाना शुरू कर दिया, लेकिन एक क्या हुआ, एक के में स्टे लग गया, अब वो पूर्ण नहीं होगा, कभी फंस गया केस, वो कहलाएगा लब्ध अपर्याप्त। और निर्वृत्त अपर्याप्तक, मकान तो बन रहा है, अभी बना नहीं है पूरा, लेकिन कोई स्टे नहीं लगा, काम चलते जा रहा है, बनेगा, पूर्ण करेगा, वो क्या कहलाएगा, निर्वृत्त अपर्याप्तक। अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं है लेकिन नियम से पूरी करेगा, वो निर्वृत्त लब्ध अपर्याप्तक, जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होती ही नहीं। उसका लब्ध अपर्याप्तक का केवल पहला गुण स्थान मिथ्यार्थ ही रहेगा, लेकिन निर्वृत्त पर्याप्तक का उसका पहला, दूसरा, चौथा और छठवां गुण स्थान भी हो सकता है। प्राण किसे, अब अपन ने पर्याप्ति की बात यहाँ पूर्ण होती है, अब आते हैं अपन प्राण पर। प्राण किसे कहते हैं, वह शक्ति जिसके आधार पर प्राणी जीता है, जिस शक्ति के आधार पर अपन जी रहे हैं ना, आज बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं, ये सब जिस शक्ति के आधार पर प्राणी जीता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रिय, बल, 3 बल, कौन कौन से, मन, वचन और काय, आयु और स्वाक्षुश्वास। फिर से देखना, 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, ज्ञान, चक्षु, कर्ण, ये तो 5 इंद्रिय हो गए। 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, कितने, 8 हो गए। आयु 9 और स्वाक्षुश्वास 10, ऐसे ये 10 प्राण होते हैं वो। अच्छा, इंद्रिय प्राण 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की जो चेतन शक्ति को इंद्रिय प्राण कहते हैं। 5 इंद्रियों को जो अपन विषय ग्रहण कर पा रहे हैं वो किससे, प्राण के माध्यम से कर पा रहे हैं, वो कहलाता है इंद्रिय प्राण। दूसरा है बल प्राण, मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को, चेतन शक्ति को बल प्राण, मन, वचन, काय की जो शक्ति है प्रवृत्ति करने की चेतन शक्ति जो है वो कहलाती है क्या, बल प्राण। सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, शरीर हिला डला पा रहे हैं, ये किससे, ये अपन को जो बल प्राण मिले हैं उसके माध्यम से अपन कर पा रहे हैं। बल प्राण नहीं होता तो अपन ये कर ही नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते अपन। ठीक, फिर है आयु, जीव का किसी शरीर से नियत काल तक रहने को क्या कहते हैं, आयु प्राण। जब तक आयु प्राण अपने पास है अपना कोई कुछ नहीं कर सकता। आयु प्राण नहीं है तो क्षण भर में प्राण निकल जाते हैं और हमारी आत्मा उड़ जाती है, दूसरी जगह पहुंच जाती है। फिर है चौथा स्वाक्षुश्वास प्राण, श्वास को ग्रहण करना और छोड़ने की शक्ति को स्वाक्षुश्वास प्राण कहते हैं। अपन जो सांस ले रहे हैं वो छोड़ पा रहे हैं, किसके माध्यम से कर पा रहे हैं, केवल प्राण के माध्यम से। इस प्रकार से 10 प्राण होते हैं। किन जीवों के कितने प्राण होते हैं तो समझते हैं। एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। देखना, एक इंद्रिय अकेली होगी, कौन सी, स्पर्शन, क्योंकि एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय होगी। अब वहाँ पर बल देखो तो केवल शरीर होगा, काय बल, ना मन रहता एक इंद्रिय का, ना बोलने की शक्ति रहती, केवल काय बल, तो 2 हो गए, एक इंद्रिय हो गई और एक बल होगा। आयु तो रहेगी जब तो वो जिएगा, तो आयु और स्वाक्षुश्वास लेता ही अपने हिसाब से। ऐसे 4 प्राण कम से कम एक इंद्रिय में पाए जाएंगे। 2 इंद्रिय में कितने प्राण पाए जाएंगे, 6। क्यों 6 हो जाएंगे, एक तो स्पर्शन रसना इंद्रिय बढ़ गई, एक बल बढ़ गया। वहाँ कौन सा अकेला बल था, वहाँ केवल काय बल था, यहाँ रसना इंद्रिय मिल गई तो यहाँ पर वचन बल भी बढ़ जाएगा। तो 2 इंद्रिय 2 बल, आयु और स्वाक्षुश्वास तो रहेगा। ऐसे 6 प्राण होते हैं किसके, 2 इंद्रिय के। 3 इंद्रिय का 1 इंद्रिय भर बढ़ेगी, 7 प्राण हो जाएंगे। 4 इंद्रिय की 1 इंद्रिय बढ़ेगी, 8 प्राण हो जाएंगे। असंगी पंचेंद्रिय की 1 इंद्रिय बढ़ेगी तो कितने, 9 प्राण हो जाएंगे। और जो संगी पंचेंद्रिय उसके पूरे 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय होती हैं, 3 बल होते हैं, मन बल भी मिल जाएगा, अब संगी हो गया ना, और आयु और स्वाक्ष, ऐसे 10 प्रकार के प्राण संगी पंचेंद्रिय के होते। अपन सब संगी पंचेंद्रिय हैं, अपने 10 प्रकार के प्राण हैं, इनका अपन सदुपयोग करेंगे तो अपन को अच्छे से मिलेंगे ये प्राण, नहीं तो आगे फिर मिलेंगे नहीं, कम मिलेंगे, 1 इंद्रिय बन जाएंगे, 2 इंद्रिय बन जाएंगे, ऐसी निगोदादी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ठीक, पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर है, प्रश्न है, पर्याप्ति और प्राण में अंतर क्या है। प्राण आत्मिक शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, और पर्याप्ति पौद्गलिक शक्ति है। मतलब पौद्गल रूप जो परिणमन हो रहा है वो कहलाएगी पर्याप्ति, और प्राण की जो आत्मिक शक्ति जिससे बोल पा रहे, सुन पा रहे, कह पा रहे हैं, वो है आत्मिक शक्ति। बोलने में व्यक्ति का जो आत्मीय प्रयत्न होता है वो तो प्राण है, बोलने में जो आत्मीय प्रयत्न हो रहा है वो प्राण, उस प्रयत्न के अनुसार जो शक्ति भाषा योग्य पुद्गल वर्णों को ग्रहण करती है वो पर्याप्ति। मतलब आत्मिक शक्ति जो स्वयं रूप परिणमित है वो तो है प्राण, और पर्याप्ति पौद्गलिक शक्ति का नाम पर्याप्ति है। इस प्रकार ये प्राण और पर्याप्ति के बारे में अपन ने जाना।
इनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हम जैन कुल में जन्मे हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, इनका अगर हम सदुपयोग करते हैं तो ये पुनः हमें मिलेंगी, और अगर इनका हम सदुपयोग नहीं कर रहे तो हम पर्याप्त तक नहीं बन पाएंगे, हमारी पूरी प्राण हमको नहीं मिल पाएंगे, हम एक इंद्रिय आदि में जन्म लें। तो इसलिए इनका सदुपयोग करें, अपने मन को स्वाध्याय आदि में लगाएं, चिंतन में लगाएं, दूसरों की बुराई आदि में रस न लें। ये पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।